हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट एसएसटी पेपर 2 के सिविक्स के नोट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमने लास्ट लद्दाख और केरल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में दिए हुए फैक्ट्स, ठीक है, जो कि बॉक्स में दिए होते हैं और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखे हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, जिसके पास चरित्र व शिक्षा है वो वोट नहीं दे सकता। तो ये जो विचार है, गांधी जी ने इसे अपने यंग इंडिया पत्रिका में लिखा था। एग्जाम में आता है यंग इंडिया पत्रिका किसके द्वारा संपादित की जाती थी। तो ये की जाती थी महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। उनका कहना था कि जिनके पास धन दौलत है वो वोट दे सकते हैं और जिसके पास चरित्र और शिक्षा है वो वोट नहीं दे सकते। तो इन्होंने अपने विचार रखे थे पत्रिका में 1931 में। आज़ादी से पहले बहुत कम लोग वोट देते थे, ठीक है। बाद में यह अधिकार हुआ कि 18 साल के लोगों को वोट देने का अधिकार है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था। इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार 1928 में मिला था। सफ्रेज मूवमेंट क्या होता है? सफ्रेज मूवमेंट का अर्थ है वोट का अधिकार, ठीक है। इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अफ्रीका की भाषा क्या है? जूलू। वहाँ की राष्ट्रीय भाषा, जैसे यहाँ की भाषा हिंदी है ना, वहाँ की भाषा होती है जूलू। 1994 में साउथ अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना। अब साउथ अफ्रीका लोकतांत्रिक कब बना? 1994 में, ओके। कर्नाटक में कृष्ण सागर बांध है। कैसा बांध है? कृष्ण सागर बांध। और तमिलनाडु में मैटूर बांध है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब इसे आप याद कैसे रखोगे? तो कर्नाटक का का, कृष्ण सागर का का और कावेरी नदी पे बना है, ठीक है, का। तो तीनों में का आ रहे हैं, ठीक है। कर्नाटक, कृष्ण सागर, कावेरी, ओके, याद हो गया। दूसरा हम याद रखेंगे तमिलनाडु, मैटूर और कावेरी। तमिल में माँ आता है, मैटूर में माँ, और फिर ये कावेरी नदी पे बने हैं दोनों बांध। तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। ऊपरी छोर पे कर्नाटक है और निचले छोर पर तमिलनाडु का बांध है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और फिर आते हैं पंचायत के स्तर। पंचायत के 3 स्तर होते हैं, जिला स्तर, जनपद और ग्राम पंचायत। ये 3 स्तर होते हैं पंचायत के, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखना। फिर आते हैं हमारा पटवारी, ठीक है, पटवारी टॉपिक। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, ये पटवारी के काम होते हैं, ठीक है। पटवारी के अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे कि पटवारी, लेखपाल, कानूनगो और ग्रामीण अधिकारी। ये पटवारी के नाम हो सकते हैं। पटवारी का काम क्या है? जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। जमीन को नापने के लिए कई बार लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल, जिसे जरीब कहते हैं। अब एग्जाम में आ जाएगा जरीब क्या होती है। तो जमीन को नापने की लंबी लोहे की जंजीर, ठीक है। अब इनके काम क्या होते हैं? कार्य, किसानों से टैक्स लेना। कौन लेगा टैक्स? पटवारी लेगा। सरकार को फसलों की जानकारी देना, ठीक है। ये पटवारी के काम होते हैं। फिर आता है तहसीलदार। तहसीलदार कौन होता है? जिले के उपखंडों के कई नाम होते हैं, जैसे कि तहसील और तालुक, ठीक है। तहसीलदार के क्या काम होते हैं? जैसे कि जाति प्रमाण पत्र जारी करना, जमीन से जुड़े मुद्दों को सुनना, ठीक है। ये तहसीलदार के काम होते हैं। आपको पता होगा कि जब भी आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो ईडब्ल्यूएस, तो ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कौन जारी करता है? तहसीलदार, ठीक है। तो ये कौन होता है? ये जिला अधिकारी होता है। तहसीलदार कौन होता है? जिला अधिकारी, ठीक है। अब इनके पोस्ट होते हैं। अब देखिए, ठीक है, इनके भी ना पोस्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है तहसीलदार। तहसीलदार के ऊपर होता है जिला अधिकारी। कौन होता है? जिला अधिकारी। अब ये लोग क्या काम करते हैं? तहसीलदार पटवारी के कामों का निरीक्षण करता है। कौन करता है? तहसीलदार। मतलब पटवारी तहसीलदार के अंडर काम करता है। पटवारी के सारे कामों का निरीक्षण कौन करता है? तहसीलदार, ठीक है। किसानों को रिकॉर्ड और कॉपी मिली या नहीं, ये कौन चेक करता है? तहसीलदार। किसानों को रिकॉर्ड की कॉपी मिली या नहीं मिली, ये कौन चेक करता है? तहसीलदार, ठीक है। कि पटवारी ने उनको उनकी जमीन के कागज वागज दिए हैं कि नहीं दिए, ये चेक करेगा तहसीलदार। फिर आता है जाति प्रमाण पत्र जारी करना और जमीन से जुड़े विवाद को सुनना, ठीक है। ये सारे काम होते हैं तहसीलदार के। हिंदू अधिनियम धारा, ये कब आई थी? 2005 में। फिर आते हैं हम, हमने मोस्टली नोट्स कवर कर लिए, ठीक है। अब ये बचा बस। आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, ठीक है। अब हमारे 28 राज्य हैं, जो कि लद्दाख को अब क्या बना दिया? यूटी बना दिया गया है। पहले लद्दाख राज्य था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश कब आया था? कब तेलंगाना को कब बनाया गया था राज्य? तो बनाया गया था 2 जून 2014 को। 31 जनवरी 2019 से जम्मू व कश्मीर राज्य
2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश में बाँटा गया, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना, 2014 को तेलंगाना को 29वां राज्य बनाया गया, बट बाद में जम्मू और कश्मीर को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है? क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कि जम्मू और कश्मीर को एक कर दिया गया और लद्दाख, ठीक है? ये दोनों अब हमारे क्या है? यूटीज़ हैं, ओके? तो आज हमने सिविक्स के सारे हैंड रिटन नोट्स को कवर कर लिया है, ठीक है? तो अगर आप इन तीनों वीडियोज़ को अच्छे से देख लेते हो ना, तो आपका सीटेट में अच्छा स्कोर बन सकता है। ये सिर्फ़ 10 से 15 पेजेज़ के नोट्स होंगे, ठीक है? तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ के जाइए और आप अपने उन दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, जिनका सीटेट का एग्ज़ाम है और जिनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है? तो वो इन नोट्स को पढ़ के काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आपको जियोग्राफी की भी ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आज 1 तारीख हो गई, 7 तारीख और 8 तारीख को तो एग्ज़ाम है ही। तो आपके पास 4 से 5 दिन है, ठीक है? तो आप 2 दिन के अंदर रिवीज़न कर सकते हो। प्लीज़ कमेंट मी अगर आपको वीडियो चाहिए तो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।